हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे से जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे कहाँ पर क्या यूज करना है। तो आज मैं आपका ये कंफ्यूजन जो है वो दूर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने बहुत बार बोला होगा, खुद भी बोला होगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क क्या होता है। अब देखिए, इन टाइम यानी कि टाइम इन ड्यूरेशन, और ऑन टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम। अब टाइम इन ड्यूरेशन क्या होता है? अवधि, अवधि, टाइम की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, आई विल कम इन टाइम। आई विल कम इन टाइम यानी कि जो आपने समय दिया है उस समय के दौरान मैं आ जाऊंगा। जैसे कि अगर किसी ने हमें समय दिया है कि 1 या 2 के बीच में आपको आ जाना है, 2 से आपको ज्यादा लेट नहीं करना है, तो हम ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। तो ये हो गया इन टाइम। और अगर आपको किसी ने टाइम दिया है कि 2 बजे आपको आ ही जाना है, ना उससे पहले ना उसके बाद, तो हाँ मैं समय पर आ जाऊंगा। तो ऑन टाइम, आई विल बी ऑन टाइम। तो ये हो गया ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम, सटीक समय। ओके, आई विल कम ऑन टाइम, आई विल कम इन टाइम यानी कि ड्यूरेशन में। जैसे कि चलिए एग्जांपल से सीखते हैं कि एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि हाँ हेलो, आपको जो है वो 1 बजे तक आ जाना है। 1 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो 1 बजे तक आपको आ जाना है। तो आप बोलेंगे हाँ आई विल कम इन टाइम यानी कि एक बजे तक मैं आ जाऊंगा। तो वो हो गया अवधि, टाइम इन ड्यूरेशन। 1 बजे तक मैं आ जाऊंगा, आई विल कम इन टाइम। अगर आपको कोई फोन पर बोले कि आपको 1 बजे ही आना है, आपको एग्जैक्ट टाइम पर ही पहुंचना है, तो वहां पर आपको ऑन टाइम का यूज करना है कि हाँ मैं 1 बजे एग्जैक्ट टाइम पर आ जाऊंगा। तो वहां पर आपको आई विल कम ऑन टाइम का यूज करना है। ये छोटी छोटी जो इन ऑन, ये ऐसी जो चीजें हैं, जो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, इससे आपका जो इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंसिएशन तो नहीं लेकिन फ्लुएंसी जो है वो आपकी वो पीछे हो जाती है। तो आप अगर इससे ठीक करें तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। अब मैंने आपको क्या समझाया? टाइम इन ड्यूरेशन, अवधि, किसी समय के दौरान आप आएंगे, किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप आएंगे, वहां पर आपको इन का यूज करना है। और अगर एग्जैक्ट टाइम होगा कि हाँ मैं 3 बजे आ जाऊंगा, 3 बजे ही आ जाऊंगा, तो वहां पर आपको ऑन टाइम का यूज करना। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय 2 o'clock एंड एट 2 o'clock। इसका भी मीनिंग सेम ही होगा। अब मैंने आपको बोला कि हाँ आपको 1 बजे तक आ जाना है, तो वहां पर आपको बाय, अगर आपको कोई बोले इंग्लिश में, आपको कोई बोले कि आपको हाँ 1 बजे तक आ जाना है या 2 बजे तक आ जाना है, तो उसको आप अगर इंग्लिश में क्या, आपको अगर किसी को इनविटेशन देना है कि आपको हाँ 1 बजे तक आ जाना है, 10 बजे तक आ जाना है, या फिर 2 बजे तक आपको यहाँ पर पहुंच जाना है, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि हाँ यू विल हैव टू कम हियर बाय 2 o'clock, बाय 10 o'clock, बाय 1 o'clock और 1 AM PM, या तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, अराउंड द टाइम। अब देखिए
इस टाइम के अराउंड यानी कि 2 PM के अराउंड आपको यहाँ पर आ जाना है। 2 बजे तक, देखिए यहाँ पर है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। ओके, और अगर आपको ये बोलना है कि हाँ एग्जैक्ट टाइम पर आपको 2 बजे यानी कि यहाँ पर आपको पहुंचना ही है, तो वहां पर आपको एट का यूज करना है। मैं 2 बजे आऊंगा, एग्जैक्ट मैं 2 बजे ही आऊंगा। ओके, आई विल कम बाय 2 o'clock यानी कि मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। फिक्स नहीं है कि मैं 2 बजे ही आऊंगा या तो फिर 1 बजे आऊंगा, फिक्स नहीं है, 2 बजे तक मैं आ जाऊंगा समय पर। ओके, अगर आपको वहां पर 2 बजे ही एग्जैक्ट टाइम पर 2 बजे पहुंचना है तो हाँ मैं 2 बजे आ जाऊंगा। ओके, ऐसा। और अगर कोई टाइम के ड्यूरेशन में हाँ मैं तब तक आ जाऊंगा तो आई विल कम इन टाइम, हाँ मैं इस समय तक, कोई एग्जैक्ट समय तक मैं आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। ओके, तो हमने देखा इन, ऑन, बाय, एट, हमने देखा बाय यानी कि 2 बजे तक और एट यानी कि एग्जैक्ट टाइम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एट एंड इन क्या है। एट द मॉल एंड इन द मॉल। अब देखिए एट द मॉल यानी कि कोई लोकेशन पे है, आप कोई लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे आप है, और इन यानी कि किसी के अंदर है, उस जो भी कोई जगह होगी उसके अंदर है, वहां पर आपको इनसाइड इन द मॉल का यूज करना है। देखिए एट द मॉल यानी कि मैं लोकेशन पर हूँ, लोकेशन क्या है, मॉल है, तो मॉल के बाहर ही मैं हूँ, अभी अंदर नहीं गया हूँ, तो अगर मैं अंदर जाऊंगा तो वो इन हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि किसी ने आपको मिलने बुलाया, ओके, तो आप लोगों ने तय किया कि हम लोग मॉल में मिलेंगे या तो फिर कैफे में मिलेंगे। ओके, तो कैफे आप पहुंच गए, कैफे ऑन टाइम, एग्जिट टाइम पर आप पहुंच गए ऑन टाइम, यानी आप 5 बजे मिलने का आपने तय किया था, तो 5 बजे आप वहां पर पहुंच गए हो एग्जिट टाइम पर, यानी कि ऑन टाइम आप पहुंच गए हैं। ओके, अब आप दूसरे व्यक्ति को जिससे आपने मिलने का तय किया था उसको आप फोन करके बुलाते हैं कि हाँ मैं ऑन टाइम, यानी कि आई हैव रीच्ड ऑन टाइम, यानी कि मैं टाइम पर पहुंच गया हूँ, मैं समय पर पहुंच गया हूँ। ओके, अगर आप जो वो सामने वाला जो है फोन पर वो आपको पूछ रहा होगा कि आप कहाँ पर है, तो आप अगर बाहर यानी कि कैफे के बाहर खड़े हैं, एग्जिट कैफे पर आप लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां पर आपने मिलने का तय किया था, तो वहां पर आपको एट द कैफे या तो फिर एट द मॉल का यूज करना है। और अगर आप मॉल या तो फिर कैफे के अंदर चले गए हैं तो वहां पर आपको इन द मॉल का यूज करना है। अब देखिए आई एम एट मॉल यानी कि मैं जो है वो लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, आई एम एट द कैफे। ओके, अगर आपने उस व्यक्ति को अंदर जाके फोन किया, अब वो बहुत ही लेट आया है या तो फिर आई है, तो आप खड़े खड़े थक गए हैं, आप अंदर गए, अंदर जाकर बैठे, कुछ ठंडा वंडा पिया, पानी पिया या तो फिर चाय कॉफी पी। ओके, तो अगर आप उसका फोन आए कि कहां पर हो तुम, तो आप बोलेंगे मैं कैफे के अंदर हूं, तो आई एम इन द कैफे। ओके, एट यानी कि कोई भी लोकेशन पर आप है, अंदर अभी नहीं गए हैं, कोई भी एग्जिट जो लोकेशन होता है जैसे कि मॉल है, कैफे है, उसके बाहर है, और अगर अंदर आप गए तो वहां पर आपको इन का यूज करना है। ओके, अब है सिट ऑन एंड सिट इन। अब सिट ऑन एंड सिट इन का क्या मतलब है? सिट ऑन यानी कि किसी के ऊपर बैठना, और सिट इन यानी कि किसी के अंदर बैठना। अब जैसे कि चेयर होती है, ओके, चेयर, कोई भी चेयर होती है। अब एक चेयर आपने देखी होगी कि ऐसी होगी, सिर्फ इसमें ये जो पीछे का है वही होगा, इसमें ये जो आर्म रेस्टिंग जो है वो नहीं होंगे, तो वो
उसके बिना, आर्म रेस्ट के बिना ही जो सिर्फ पीछे का बैक रेस्ट वाली जो चेयर होगी, वहां पर उसे हम ऑन द चेयर बैठना कहते हैं। और इन द चेयर यानी कि जो आर्म रेस्ट वाली जो एकदम प्रॉपर चेयर होती है, वहां पर उसके अंदर आप बैठते हैं, तो वहां पर आपको इन का यूज करना है। क्या? सिट इन का यूज करना है, किसी के अंदर बैठना। अब जैसे कि कोई कार है, आप समझिए कि आपके कोई कार है, तो आप कार बहुत सारे लोग वो बॉनेट पर बैठते हैं ना, मूवीज में या तो फिर सीरीज में या तो फिर सीरियल्स में आपने बहुत टीवी पर देखा होगा कि कई लोग जो है वो कार के ऐसे बॉनेट जो होते हैं वहां पर बैठते हैं, जो जहां पर हेडलाइट्स होती है वहां पर कई लोग बैठते हैं, तो वहां वो हो गया सिट ऑन। वो कार के ऊपर बैठे हैं, दे आर सिटिंग ऑन द कार। अब कार के अंदर बैठना यानी कि दरवाजे से खोल कर कार के अंदर की जो सीट होती है वहां पर बैठना, तो सिट इन द कार। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर। अब चेयर का मैंने आपको बोला कि जो आर्म रेस्ट के बिना की जो चेयर होती है, सिर्फ बैक रेस्ट होता है, वहां पर आपको ऑन चेयर कहना है। और आर्म रेस्ट जिसमें होता है प्रॉपर एकदम चेयर होती है, वहां पर आपको इन द चेयर का यूज करना है। ओके मैंने आपको कार का एग्जांपल भी दिया कि कोई कार के बॉनेट ऊपर बैठता है तो वहां पर आपको ऑन यूज करना है, और अगर कार खोल के अंदर सीट में कोई बैठता है तो वहां पर आपको इन द कार का यूज करना है। ओके अब आता है गेट इन एंड गेट ऑन। अब गेट इन आपको कहां पर यूज करना है? कार पे। कोई भी कार होती है वहां पर हमें, अगर आपने इंग्लिश मूवीज देखी होगी कि गेट इन द कार, गेट इन द कार, ओके। और गेट ऑन ट्रेन, गेट ऑन बस, गेट ऑन प्लेन, ओके। किसी के अंदर कार जो जमीन पर ऊपर चल रही होती है, जिसमें आप चल नहीं सकते। अब देखिए मैं आपको, दिस इज सो सिंपल, ओके। मैं आपको समझाती हूँ कि गेट इन में कार ही सिर्फ क्यों आया। गेट इन, इन वहां पर आपको वहां पर यूज करना है जहां पर आप चल नहीं सकते। अब जैसे कि यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन में आप ऐसे चल सकते हैं, आपकी अगर सीट यहाँ से वहां होगी, अगर एंट्रेंस यहाँ है और सीट आपकी वहां है, तो वहां पर आपको चल के जाना पड़ेगा ना। तो ट्रेन में, बस में और प्लेन में भी आप चल सकते हैं, क्योंकि ये तो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं। ट्रेन जो है वो बहुत बड़ी होती है, अगर आप वहां से चढ़ रहे हैं, मतलब यानी कि आ रहे हैं ट्रेन में, वहां से एंट्रेंस है, तो अगर आपकी सीट वहां पर भी है तो आप वहां पर चल के जा सकते हैं। और बस में भी सेम, और उसका एंट्रेंस जो है वो आगे होता है, तो आपको अपनी सीट पर चल के जाना होता है। प्लेन में भी सेम ऐसा ही होता है कि आप जब एंटर होते हैं तो आपको आपकी सीट ढूंढनी पड़ती है, चल के जाना होता है। तो वहां पर आपको गेट ऑन का यूज करना है। और ऐसे व्हीकल्स में जिसमें आप चल नहीं सकते हैं, जैसे कि बाइक हो गया, कार हो गया। अब कार में आप कैसे बैठे बैठे चल सकते हैं? कार में इतनी जगह ही नहीं होती कि आप चल सकते हैं, तो वहां पर आपको गेट इन का यूज करना है। और जहां पर जिस व्हीकल में आप चल सकते हैं वहां पर आपको गेट ऑन का यूज करना है। यू विल गेट इन द कार, आप कार में जाएंगी यानी कि बैठेंगी, गेट इन। यू विल गेट ऑन द बस, देखिए बस में हम चल सकते हैं, तो गेट ऑन द बस, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, गेट आउट एंड गेट ऑफ। गेट आउट सेम, यहां पर कार पर जहां पर आप चल नहीं सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं, चल नहीं सकते, वहां पर आपको गेट आउट का यूज करना है। और गेट ऑफ यानी कि चल के आपको उतरना पड़ता है, वहां पर आपको गेट ऑफ यूज करना है। जैसे कि ट्रेन में आपकी सीट वहां पर है, वहां से आपको चल के गेट ऑफ होना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है, वहां पर आपको गेट ऑफ का यूज करना है। बस में सिमिलरली आपकी सीट जो है वो
सबसे पीछे है तो वहां से आपको चल के यहाँ पर आना होगा कि चल के मैं उतरूंगी। तो गेट ऑफ, बस में भी गेट ऑफ और प्लेन में भी सिमिलरली ऐसा ही होगा। तो वहां पर आपको कहाँ आपको गेट आउट यूज करना है और कहाँ आपको गेट ऑफ यूज करना है, ये आपको मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया है कि आई गॉट आउट ऑफ द कार, आई गॉट ऑफ द प्लेन। गॉट ऑफ यानी कि चल के आप किसी व्हीकल में से उतरेंगी, वहां पर आपको गेट ऑफ का यूज करना है। और किसी व्हीकल में जो जहां पर ऐसे बैठे बैठे हम उतर सकते हैं, वहां पर आपको गेट आउट का यूज करना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ गया होगा। ये वीडियो यही तक था। ये हमारी व्हाट्सएप चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। यहाँ पर ऐसे कॉमेडी, फनी, क्रेजी, एजुकेशनल रील्स आती है, तो प्लीज आप इसे फॉलो कर दीजिए। ये हमारा मतलब यानी कि हमारी व्हाट्सएप चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी वोकेबुलरी वर्ड्स, ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा जो दो वर्ड्स है आपको कंफ्यूजिंग लगा हो या तो फिर नहीं समझ में आया हो, तो हम फिर से एक बार इस वीडियो को समझ सकते हैं। कमेंट में मुझे प्लीज बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे रेड हार्ट भी भेज सकते हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।